15 अगस्त कोई तारीख नहीं है। यह भारत की चेतना का वह दिन है जब हमने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति नहीं पाई थी, बल्कि अपने भविष्य को अपने हाथ से लिखने का एक अधिकार पाया था। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग स्थानों पर मुझे जाने का मौका मिला। हर जगह तिरंगा था, राष्ट्रगान था, देशभक्ति थी, लेकिन हर जगह से लौटते हुए लगा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल झंडा फहराना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने कर्तव्यों को समझना। सुबह 9 बजे रायपुर के शहीद वीर नारायण कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी के साथ ध्वजारोहण में शामिल हुआ। यह स्थान मेरे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह वही जगह है जहां डॉक्टर चौहान ने छत्तीसगढ़ निर्माण के आंदोलन की शुरुआत की थी। वर्षों तक वे अपने साथियों के साथ यही धरने पर बैठे रहे, संघर्ष चलता रहा, आवाजें उठती रही और अंततः वह दिन आया जब छत्तीसगढ़ के निर्माण की घोषणा हो गई। हर साल 15 अगस्त को वे अपने साथियों के साथ यहीं पे तिरंगा फहराकर उस संघर्ष को याद करते हैं। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण आंदोलन से जुड़ी अनेक स्मृतियों को साझा किया। 1800 लेकर 19 तक जो छत्तीसगढ़ के शहीदों एक नाम पट्टिका लगी थी यहाँ पर 160, पर ये जब रोड चौड़ीकरण किया गया तो उस चौड़ीकरण की वजह से वो नाम पट्टिका हटाई गई। उन्होंने बताया कि आंदोलन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, लोगों को जोड़ा गया और किस तरह एक अलग राज्य के सपने ने आकार लिया। उनकी बातें सुनकर लगा कि आजादी हमें किसी ने उपहार में नहीं दी थी, इसके पीछे संघर्ष था, त्याग था और वर्षों की प्रतीक्षा थी। यहीं से मैंने अपने संबोधन में एक सवाल उठा दिया। आज सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और न जाने कितने माध्यम है। हर मिनट हमारे सामने हजारों सूचनाएं आती हैं, लेकिन हर सूचना सत्य नहीं होती। कई बार यही सूचना हमें तोड़ने की बजाय बांटने लगती है। आज तिरंगे को लेकर के कई बार विवाद होता है, राष्ट्रगान को लेकर विवाद, राष्ट्रगीत को लेकर विवाद हो जाता है, लेकिन क्या स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि हम अपने ही राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बना दें? जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत। दोनों का अपना अपना सम्मान है, अपना एक इतिहास है और स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी है। वंदे मातरम सिर्फ कुछ शब्द नहीं, आजादी के आंदोलन में जब कोई नौजवान अपने प्राणों की बाजी लेकर के निकलता था, जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने वह खड़ा होता था, तब उसके भीतर जोश भरने वाले शब्दों में एक शब्द था, वंदे मातरम। आज भी जब हम कहते हैं वंदे मातरम तो भीतर एक कंपन सी पैदा होती है, एक शिरहन उठती है, एक भाव जागता है कि यह धरती सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यह हमारी माँ है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम राष्ट्रगान का महत्व कम कर दें। राष्ट्रगान एक गरिमा है, एक अनुशासन है, एक सामूहिक राष्ट्रीय चेतना है। इसलिए मेरा मानना है विवाद नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जहां राष्ट्रगान की गरिमा आवश्यक है वहां राष्ट्रगान गाइए, जहां देशभक्ति का जोश जगाना है वहां वंदे मातरम कहिए। भारत की ताकत इसी में है कि वह विविधताओं को साथ लेकर के चलता है। फिर मैं पहुंचा महुआ स्थित समर्पण अस्पताल। ध्वजारोहण का अवसर था। रायपुर मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजू सिंह के साथ मुझे भी ध्वजारोहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अस्पताल में बोलते हुए मन में एक बात आई कि तिरंगा हमें कर्तव्य परायणता का भी पाठ पढ़ा रहा है। आज 15 अगस्त को हम तिरंगा के साथ अपनी तस्वीर खिंचाते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा देते हैं और समझते हैं कि हमने देशभक्ति का कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन क्या देशभक्ति सिर्फ एक दिन की पोस्ट है? क्या देश प्रेम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के स्टेटस का नाम हो गया है? नहीं, देश आपके काम से चलता है। आप डॉक्टर हैं तो ईमानदारी से मरीज की सेवा कीजिए, आप शिक्षक हैं तो एक पीढ़ी का भविष्य बनाइए, आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार करिए, आप पत्रकार हैं तो सत्ता से सवाल पूछिए, आप अधिकारी हैं तो भ्रष्टाचार से दूर रहिए, आप राजनेता हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्णय लीजिए, आप सैनिक हैं तो सीमा पर देश की रक्षा कीजिए। यही देशभक्ति है। अस्पताल में भी हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। डॉक्टर की अलग जिम्मेदारी है, नर्स की अलग, पैरामेडिक्स की अलग, प्रशासन की अलग और ओटी स्टाफ की अलग। सबका काम अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, मरीज का जीवन बचाना। ठीक यही भारत है। हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, भारत का निर्माण करना। इसके बाद रायपुर के कौशल्या विहार सेक्टर 13 स्थित श्री राम सैन्य अकादमी पहुंचा, जहां बच्चों को पन्नालाल सिन्हा द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। रिटायर्ड फौजी है। वहां बच्चों और नागरिकों के सामने मैंने 3 शब्द रख दिए, आजादी, स्वाधीनता और स्वतंत्रता। सुनने में तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी अर्थों में बड़ी गहराई है। आजादी यानी कि बंधन से मुक्ति। तब किसी दूसरे के अधीन रहना हम चाहते ही नहीं।
इसलिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब आजाद हो गए तो सवाल आया अब चलेंगे कैसे। क्योंकि समाज के अपने नियम होते हैं, वह नियमों पे चलता है, राष्ट्र अपने संविधान से चलता है, व्यवस्थाएं अपने प्रोटोकॉल से चलती है। यहीं से आता स्वाधीनता, क्योंकि अब हम किसी दूसरे के अधीन नहीं थे, हम अपने नियमों के अधीन हो गए, हम अपने कानून बनाने लगे, हमें अपनी व्यवस्थाएं बनानी थी, अपना संविधान बनाना था और फिर अनेक राज्य, भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों को एक सूत्र में बांधना था, एक राष्ट्र के रूप में हमें आगे बढ़ना था। तो आया अपना बनाया सिस्टम, यानी कि स्वतंत्रता। इसलिए आजादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता ये केवल शब्द नहीं है, यह भारत की यात्रा के 3 पड़ाव हैं, 3 आयाम हैं। लेकिन आज हमारी एक समस्या है, हम आजाद तो होना चाहते हैं लेकिन किसी के नियम में बंधना नहीं चाहते। हम कहते हैं मुझे आजादी चाहिए, मगर समाज में रहने के लिए कुछ मर्यादाएं आवश्यक है, राष्ट्र में रहने के लिए संविधान आवश्यक है, व्यवस्था में रहने के लिए कानून भी आवश्यक है। बंधन हमेशा गुलामी नहीं होता, कुछ बंधन व्यवस्था को जन्म देते हैं। और इसलिए मैंने वहां कहा कि चिकित्सक सेवा करें, शिक्षक निर्माण करें, चिंतक विचार करें, पत्रकार निर्भीक होकर के प्रश्न पूछे, राजनेता भविष्य का निर्माण करे, ब्यूरोक्रेसी ईमानदारी से काम करे, पुलिस कानून की रक्षा करे और सैनिक सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तैयार रहे। यही राष्ट्रभक्ति है, यही स्वतंत्रता की असली कीमत है। और फिर मेरी यात्रा पहुंची रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सृष्टि दिव्यांग स्कूल। वहां आकर स्वतंत्रता का अर्थ मेरे लिए कुछ और भी गहरा हो गया। हम अक्सर कहते हैं हम खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी कितनी देर टिकती है। आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इसलिए हम खुश हैं, कल हम फिर काम पे जाएंगे, फिर वही तनाव, फिर वही भाग दौड़, फिर वही चिंताएं और वही शिकायतें। हमारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन भारतीय दर्शन में एक शब्द है आनंद। खुशी और आनंद में बहुत अंतर है। खुशी किसी के कारण से आती है और कारण समाप्त होते ही खुशी चली जाती है, लेकिन आनंद भीतर से आता है। और सृष्टि में आकर इन बच्चों के बीच बैठकर मुझे लगा कि शायद आनंद की सबसे सरल परिभाषा यही बच्चे हमें सिखा रहे हैं। इनको दुनिया की राजनीति की चिंता नहीं, कौन जीता कौन हारा इसकी चिंता नहीं, किसने क्या कहा इसकी चिंता नहीं, किसके पास कितना पैसा है इसकी चिंता नहीं। इनकी दुनिया छोटी है लेकिन मुस्कुराहट बहुत बड़ी है। मिला तो खुश, नहीं मिला तो खुश, खेलने को मिला तो खुश, कुछ नहीं मिला तो अपनी दुनिया में खुश। शायद इसलिए इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। उनके भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे हम तथाकथित सामान्य लोग अपनी भागदौड़ में न जाने कब का खो चुके हैं। आज पूरे दिन की यात्रा में 4 तस्वीरें मेरे मन में बस गई। एक जगह छत्तीसगढ़ निर्माण के संघर्ष की स्मृतियां थी, दूसरी जगह अस्पताल था जहां कर्तव्य और सेवा का तिरंगा था, तीसरी जगह सैन्य अकेडमी की थी जहां देश के भविष्य के सैनिक और जिम्मेदार नागरिक तैयार हो रहे थे, और चौथी जगह दिव्यांग बच्चों की दुनिया थी जहां स्वतंत्रता का अर्थ किसी किताब में नहीं बल्कि उन मुस्कुराते चेहरों में दिखाई दे रहा था। शायद आज तिरंगा हमसे यही कह रहा है, मैं केवल एक झंडा नहीं हूं, मैं उस किसान की मेहनत हूं जो खेत में अन्न उगाता है, मैं उस डॉक्टर की सेवा हूं जो किसी की जान बचाता है, मैं उस शिक्षक का ज्ञान हूं जो भविष्य बनाता है, मैं उस पत्रकार का सवाल हूं जो सत्ता को आईना दिखाता है, मैं उस सैनिक का साहस हूं जो सीमा पर खड़ा है, मैं उस नागरिक की ईमानदारी हूं जो अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा से करता है। मैं भगवा हूं, मैं भगवा हूं त्याग का, मैं श्वेत हूं शांति का, मैं हरा हूं समृद्धि का। और मेरे बीच में एक चक्र है जिसे अशोक कहते हैं, जो कहता है रुकना मत, चलते रहे, क्योंकि राष्ट्र भी तभी आगे बढ़ेगा जब उसके नागरिक चलते रहते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, हमें यह पूछना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया। हमने अपने काम में कितनी ईमानदारी बरती, हमने समाज को कितना समय दिया, अपने आसपास के व्यक्ति के जीवन में कितनी रोशनी भरी हमने, और भारत को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने हिस्से का कितना योगदान दिया। आजादी हमें मिली थी, स्वाधीनता हमने स्वीकार की, और स्वतंत्रता की रक्षा करना हमें हर दिन के लिए आवश्यक है, हर दिन जरूरी है। इसलिए 15 अगस्त केवल एक उत्सव नहीं है, यह आत्ममंथन का दिन है। यह याद करने का दिन है कि जिन लोगों ने देश के लिए संघर्ष किया, उनके सपनों का भारत हम बना पा भी रहे हैं या नहीं। तिरंगा आज भी आसमान पे लहरा रहा है, हमसे कह रहा है मुझे केवल फहराओ मत, मुझे अपने जीवन में उतार लो, अपने काम में ईमानदारी लाओ, अपने व्यवहार में संवेदना लाओ, अपने विचारों में स्वतंत्रता लाओ, अपने कर्मों में राष्ट्रभक्ति लाओ। तभी 15 अगस्त सच में स्वतंत्रता दिवस बनेगा, और तब पूरे गर्व से हम कह पाएंगे, मैं किसी एक पंथ का नहीं, मैं किसी एक जाति का नहीं, मैं किसी एक क्षेत्र का नहीं हूं, मैं भारतवर्ष का हूं,
उस भारत का जहां त्याग है, जहां शांति है, जहां समृद्धि है, जहां विविधता में एकता है, जहां तिरंगा केवल आसमान में नहीं हर भारतीय के चित्र में लहराया करता है। वंदे मातरम।